पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए शादीशुदा महिलाएं कई तरह के व्रत रखती हैं। उन्हीं में से एक है करवा चौथ का व्रत। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। जब चांद निकल जाता है तो उसे देखकर अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत का पारण होता है। इस दिन करवा माता, चंद्रमा और गणेश जी की पूजा की जाती है। करवा चौथ में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह है सरगी। यह एक रस्म है जो करवा चौथ शुरू करने से पहले की जाती है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने से पहले कुछ चीजें खाई जाती हैं। सरगी की थाली में खाने पीने की चीजों के साथ ही 16 श्रृंगार पूजा की सामग्री भी शामिल होती है। सरगी के समय आप फल, मिठाई, खीर, सूखे मेवे, दूध, हल्की फ्राई की हुई चीजें, नारियल पानी, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें जैसे डोसा, चीला आदि का सेवन कर सकती हैं। इसमें सात्विक भोजन ही होना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। जिस दिन भी करवा चौथ हो उस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय यानी 4 से 5 बजे तक सरगी खानी चाहिए। इसके लिए 3 बजे उठकर ही महिलाएं स्नान आदि कर लेती हैं। यदि आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो सरगी भी आपको अपनी सास के द्वारा मिलता होगा। लेकिन यदि सासू माँ की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में सरगी किससे ले सकते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला की सास नहीं हो तो वे सरगी घर की किसी भी बुजुर्ग महिला, बहन या फिर जेठानी से ले सकती हैं। वहीं अगर सास है लेकिन किसी दूसरे शहर रहती हैं, तो वे अपनी बहू को सरगी के लिए पैसे भेज दें ताकि बहू अपने लिए सरगी का सामान खुद से खरीद ले। करवा चौथ की सरगी में 16 श्रृंगार का सामान जैसे कुमकुम, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, बिछिया, काजल आदि जरूर शामिल करना चाहिए। सरगी में ताजे और मौसमी फलों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप अपनी बहू को सेब, अनानास आदि फल दे सकती हैं। ये सेहत की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसे में यदि सरगी में फल दिए जाएं तो करवा चौथ के व्रत में अधिक परेशानी नहीं होती। सरगी में सास अपनी बहू को मीठे के रूप में दूध से बनी खीर आदि भी दे सकती हैं। इससे सास बहू के रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। साथ ही आप सरगी में मेवे और नारियल पानी को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत के दौरान कमजोरी का अनुभव नहीं होता। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख व्रत में से एक है। यह व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाओं द्वारा किया खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रखा जाता है, जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। करवा चौथ के व्रत के दिन दोनों पति पत्नी मंदिर जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें, जिससे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और शाम को चांद निकलने पर व्रत को खोला जाता है। इस पर्व में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा और संकट टालने के लिए की जाती है। दिन भर व्रत रखने के बाद चतुर्थी को चंद्रमा को जब महिलाएं छलनी की ओर से देखती हैं, तो उनके मन पर पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव आता है और उनके मुख पर एक विशेष कांति आती है। इससे महिलाओं का यौवन अक्षय और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर करवा चौथ व्रत को मनाने के पीछे का असली कारण क्या है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत अनादि काल से ही चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ्य दिया था और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देव दानव युद्ध के बाद जब सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुंचे थे और उनसे अपनी पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा था,
तब उन्होंने सभी देवियों को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी थी और तभी से करवा चौथ की परंपरा चली जा रही है। करवा चौथ का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है और माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जब लंकापति रावण के द्वारा मां सीता का हरण किया गया था, तब उन्होंने अशोक वाटिका में रहते हुए ही भगवान श्री राम के लिए कई माह तक करवा चौथ का व्रत रखा था। अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया था और तब सभी देवता वहां प्रकट हुए थे और उन्होंने माता सीता को मनाया था तथा उन्हें खीर का भोग लगाया था। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के कहने पर ही माता सीता ने करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ के व्रत के साथ ही कई अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार करने का भी महत्व है। इस दिन शादीशुदा महिलाओं को मेहंदी लगवाना चाहिए और पूजा के दौरान पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए आलता, सिंदूर, काजल, बिंदी, गहने समेत पूरा श्रृंगार का सामान पहले से तैयार कर लें। अगर आपकी बहू का पहला करवा चौथ है तो उसे श्रृंगार का सामान दे और तैयार होने में मदद करें। वहीं जो महिलाएं शादी के बाद पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, उन्हें कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। करवा चौथ पर पवित्र स्नान करें। इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी लें। नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें। इस शुभ अवसर पर शादी का जोड़ा पहनें। निर्जला व्रत का पालन अवश्य करें। इस तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। विधिवत पूजा करें और करवा चौथ कथा जरूर सुनें। बड़ों का आशीर्वाद लें। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी। राधे राधे।